हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक ऑसम स्ट्रेटजी लेकर आया हूं और हम क्या क्या अपने एनवायरनमेंट की क्लास में कर रहे हैं, कैसे कैसे हम प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बिल्कुल ये प्रूव्ड स्ट्रेटजी है ना। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस के मंच पे, प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आपसे बता रहा था, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपकी प्रिपरेशन का, जो आपको यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के लिए, या अगर आपका टारगेट फॉरेस्ट सर्विसेज है तो दोनों सेक्टर में, दोनों सेगमेंट में अगर हम प्रीलिम्स को देखें या मेन एग्जामिनेशन को देखें तो वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि आप अपने सपनों को हासिल कर पाए। जी हाँ, किसी ने ठीक ही कहा है, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। ड्रीम बिग एंड द कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम इज ओनली योर हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, गाइडेड बाय आवर एक्सपीरियंस टीम। कई बार मेरे प्यारे साथियों ऐसा होगा कि आप जब अपने सपनों को किसी से साझा करोगे तो आपके बारे में वो, कई बार पॉसिबिलिटी है कि वो मुस्कुराए, डाउट करे, तंज कसे, ताना मारे, और एक दिन जब आप खुद को साबित करोगे, जो मुझे यकीन है कि करोगे आप, तभी आप मेरे साथ जुड़े हो, यहां हो आप, है ना। तो यही लोग आपके तारीफ करेंगे और आपके लिए तालियां बजाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, सीएससी की बात करें और प्रीलिम्स के पेपर की बात करें, तो आइए मैं आपसे कुछ खास पहलुओं पे गौर फरमा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम यूपीएससी के 2025 के पेपर को एनालाइज करें तो हमने क्या इसमें ऑब्जर्व किया, क्या हमने पाया। सी, तो in the paper of 25 we have witnessed several noteworthy trends that aspirants must take into account, must consider while focusing on your preparation and upcoming prelims examination, है ना। चाहे बात हम उसके फॉर्मेट की करें, ध्यान सुनेगा, चाहे बात हम कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक्स की वेटेज की करें, from changes in the format to subject wise weightage, shift and recurring themes, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा ये पेपर। ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू यूपीएससी's इवॉल्विंग स्ट्रेटजी। बहुत ध्यान सुनेगा। ऑलवेज एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपीरियंस टीम उस बात पे फोकस करती है, ओके फाइन, इफ दिस इज द इवॉल्विंग ट्रेंड, आने वाले समय में यूपीएससी कहां तक कवर करेगी, हम लोग उसके आगे जाके आगे तक की कवरेज आपके लिए करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस। आखिर हमने 2025 को, 24-24 को, दोनों को अगर एनालाइज किया तो हाउ फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स इट इज इवॉल्विंग, व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस, मैं आपसे इस पे बात करने वाला हूं। बहुत ध्यान सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वाई यूपीएससी इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है। पहला पॉइंट ध्यान सुनेगा, रोल बैक टू प्रीवियस फॉर्मेट। हमने अगर 25 के पेपर को देखा तो हमने क्या पाया, है ना, कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अराउंड 15 के आसपास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे।
मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे। बहुत ध्यान सुनेगा, है ना, ठीक। एसेशन रीजन और ट्रिकी एमसीक्यूज जो हाल के वर्षों में देखे गए वो थोड़े 25 के पेपर में कम देखे गए, है ना। हिस्ट्री सब्जेक्ट में 9 क्वेश्चंस, 9 to 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स हिस्ट्री में पूछे गए। और रही बात अगर मैं आपसे बाकी टॉपिक्स की बात करूं तो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बट ऑब्वियस इनका वेटेज बढ़ा है ना। पॉलिटी में अराउंड 14 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को अगर हम देखें तो यहां पे आपके अराउंड 21 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड करंट, इन सेगमेंट की करंट की बात कर रहा हूं। सो इंक्रीज वेटेज पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, वेटेज बढ़ी है, ठीक। बहुत ध्यान सुनेगा। अगर एक बार जिस सेशन के लिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, जो आप मुझे सुन रहे हो, मैं अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करूं, सो मेरे प्यारे साथियों, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी एक, इस टॉपिक की बात करें तो कैसे ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने लगा है जब से फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज दोनों का प्रीलिम्स कंबाइन हुआ है। क्योंकि बहुत पहले फॉरेस्ट सर्विसेज में IFOS में सीधा मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू हुआ करता था, तब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, ठीक। कैंडिडेट्स बढ़े हैं, आप जानते हो। नाउडेज इट इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, नाउडेज इट इज रिजेक्शन प्रोसेस। तो आजकल ये एक रिजेक्शन प्रोसेस बन गया है। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि कुछ भी हो जाए आपका रिजेक्शन ना हो। आपको इस लेवल की तैयारी रखनी है, इस लेवल की तैयारी करनी है। टॉपिक्स अब डाइवर्स और डायनेमिक थीम्स के आने लगे हैं, न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। बहुत गौर फरमाएंगे और ध्यान से बातों को सुनेंगे, ये बहुत ही आपके लिए अनिवार्य है, ठीक। भाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इकोनॉमी में आम तौर पे नहीं पूछे जाते थे, ठीक। सो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन इकोनॉमी, इन इकोनॉमी, ठीक। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिपीटेशन फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स, तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगी। आप देखेंगे इन द ईयर 2023 इन योर प्रीलिम्स देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम साहेल रीजन, और आप फिर 25 में आपको साहेल रीजन से क्वेश्चन दिखा। इसकी मीनिंग ये नहीं हुई कि क्वेश्चन ही रिपीट हुआ, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इज PYQs are playing very important role, not directly but indirectly। ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। और हमने देखा कि 25 के पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में आ रहा था। मैं आज कट ऑफ की, मार्क्स की, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, मैंने कहा भाई
कैंडिडेट्स को क्या लगा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को। ठीक, और अगर हम 24 के पेपर को बहुत कॉम्पैक्ट एनालाइज कर दें, ठीक, सो इट वाज आल्सो मॉडरेट, इट वाज मिक्स ऑफ स्टैटिक, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो ऑलवेज अगर आप एनवायरमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप करंट पढ़ रहे हो। अगर आपका स्टैटिक क्लियर नहीं है, इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, सक्सेशन, नीड्स डिफरेंशिएशन, रिसोर्स पार्टीशनिंग, कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल गिल्ड, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो आप, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, कंजम्पशन, एक्सप्लोटेशन, एसिमुलेशन, प्रोडक्शन, बट ऑब्वियस दिस कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो ही आपकी क्लैरिटी बेहतर होगी। इस बात को हमें समझना है। ठीक, तो हम बिल्कुल बेसिक्स को भी कवर करेंगे, हम कंसेप्चुअल टॉपिक्स को आपस में लिंक भी करेंगे। लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, दे आर लिंकिंग कोर इकोलॉजी विथ एनवायरमेंट, डिजास्टर, ज्योग्राफी एंड करंट। और आपके लिए खुशी की बात है, यू कैन फील हैप्पी कि सारे टॉपिक्स में आपको पढ़ाता हूं। ठीक, लाइफ साइंस भी, तो सब कुछ मैं लिंक कर दूंगा। अगर हम कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा आपसे, तो उस रिपोर्ट की ज्योग्राफिकल एंगल, एनवायरमेंटल एंगल, बायोलॉजिकल एंगल, केमिकल एंगल, जियोलॉजिकल एंगल, जितनी पॉसिबल उस रिपोर्ट के एंगल हैं, वी आर गोइंग टू एनालाइज so that it will help you a lot in your assertion revision question as well। वहां भी आपको ये बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करने वाला है। क्लियर है गाइस? क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? ठीक, तो हमने क्या देखा कि कैसे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, कैसे एग्जाम में आए। हम बिल्कुल एक ब्रॉड होराइजन करके डिटेल में चीजों को कवर कर रहे हैं। ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट विथ अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। भाई कई लोगों को लगा कि पेपर फॉलोड अ मोर ट्रेडिशनल यूपीएससी पैटर्न विदाउट टू मेनी सरप्राइजेस और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यही तो ब्यूटी यूपीएससी की है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आ गया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। और कई बार कुछ लोग ओवर एक्साइटमेंट में एग्जाम में ही नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर लेंगे और फाइनली आ जाएंगे मेजॉरिटी में। तो हमने क्या पाया, सी फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, बीच में फिर 2021 एक इंपॉर्टेंट स्टेज रहा, और फिर हम यहां देखें 2025। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे AKT आंखों के तारों, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इज नाउ द राइजिंग स्टार।
ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी प्रोसेस में आप बने रहें, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेन एग्जामिनेशन इन जीएस पेपर 1 and 3 एज वेल। कई बार आपने देखा कि भाई आपको लगा कि पेपर 3 के क्वेश्चंस 1 में कैसे, वाइस वर्सा। और इंटरव्यू की बात करें तो वहां तो आपसे एनवायरमेंट इकोलॉजी खूब पूछा गया है, पूछा जाएगा, जाता रहेगा। विंटर्स में आप इंटरव्यू देते हो, है ना। अगर लास्ट फेज की बात करें अप टू द फेब लास्ट वीक डिपेंडिंग अपॉन, उन दौरान दिल्ली की एयर पोल्यूशन, आप दिल्ली आके यूपीएससी में इंटरव्यू देते हो, बट ऑब्वियस नंबर ऑफ इश्यूज चर्चा में रहती हैं और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछी जाती रहती है। सो हमने क्या पाया कि कहाँ 21 में 11 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए और कई वर्ष 22 क्वेश्चंस तक। माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम क्या करें, इंपॉर्टेंट इज व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान। ये बड़ा अनिवार्य है, ध्यान सुनिएगा। आज के सेशन में मैं पूरी आपको A to Z एक एक छोटी बात बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, ये मान के चलते हुए कि आप बिगनर हो, आपको पहले से कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो आप इमोशनल मत होइएगा, दोबारा सुन लेंगे, इससे कुछ नुकसान नहीं है। आपकी एक रिवीजन होगी, प्लस एक बात तय है कि ये वैल्यू एडिशन होगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस। यूपीएससी ने क्या दिया और क्या पूछा, रिसोर्सेस, जो आपकी सेशंस जो आपके ऐप पे वेबसाइट पे हो रही क्लासेस, उनमें क्या क्या रिसोर्सेस कवर है। कुछ सेशंस आपको यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल मिलेंगी। स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है और हम प्रीवियस ईयर से कैसे एनालाइज करके ये पूरा का पूरा आपके लिए एक डिटेल प्रोग्राम यहां से बनती है। चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे बात आपके मेन एग्जामिनेशन की हो, दोनों केस में इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट गाइस। क्लियर है। आप में से कितने लोगों से, देखिए एक बात जान लीजिए, जिस दिन हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेन का हो, वो पूरा रटा होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल रटा होना चाहिए। आप उसकी कॉपी, उसकी प्रिंट आउट अपने जहां पर स्टडी आपका टेबल है, आपका स्टडी जोन है, सामने चिपका लें और जब पढ़ते पढ़ते ऊब जाए तो बार बार उसे देखे, पढ़े। सिलेबस याद होगा तो आप टॉपिक्स के इंटरलिंकिंग कर लोगे, हम क्लास में करने वाले हैं। ठीक, यहां देखिए आप, आइए पहले बात सिलेबस करते हैं। देखिए यूपीएससी ने क्या लिखा क्या है और पूछा क्या है, आप समझोगे आगे। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। भाई ये लिखने की क्या जरूरत थी, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और प्रश्न सोचिए, आप ये लिखते हो और आप सवाल पूछते हो ऑन CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो भाई या तो आप ऐसे प्रश्न ना पूछें, या तो आप ऐसा मेंशन ना करें, और अगर आपने ऐसा कर दिया है, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स इज ओपन एंडेड। बिल्कुल ये ओपन एंडेड सिलेबस है। जब सिलेबस कॉम्पैक्ट हो, डिफाइंड ना हो, बट ऑब्वियस ये आपके लिए समस्या है। आपके मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, दिखता ज्यादा है, हेल्पफुल है। कई सारे ऑप्शनल में देखोगे आप, सिलेबस बिल्कुल कॉम्पैक्ट है और लोग आपको समझा देंगे छोटा सिलेबस है, ले लो।
कुछ सिलेबस जैसे ज्योग्राफी वेल डिफाइंड है, बड़ा दिखता है, लेकिन 40% पेपर 1 और पेपर 2 आपस में लिंक्ड और कंसेप्ट अप्लाइड है। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, तो अगर हम टॉपिक को ब्रेक कर दें मेंस एग्जामिनेशन में, सो ऑन कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, EIA, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, यानी हमने क्या देखा, प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल ओपन एंडेड है, बहुत डिफाइंड नहीं है। तो अगर इसे हम ब्रेक करें, क्लासेस में ये और ब्रेक होंगी और डिफाइंड होंगी। बहुत से टॉपिक मैंने यहां मेंशन नहीं किया है। अब इकोलॉजिकल टर्म्स, इसी टर्म्स में वी विल डिस्कस प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, डिफ्लेक्टेड, मोजैक, concept of climax, monopoly, niche segregation, differentiation, character displacement, energy flow, pyramids, सारे concepts terms हम समझते जाएंगे जो आपके एग्जाम की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अबाउट इंपॉर्टेंट नेशनल एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स, इसकी बात करेंगे। ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी आपकी ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूं, जरा एक बार आप टॉपिक्स पढ़ लीजिए आप, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अगर मैं एक्ट्स की बात करूं, रूल्स की बात करूं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974। एयर Prevention and Control of Pollution Act 1981, Indian Forest Act 1927, Forest Conservation Act, Disaster Management Act 2005, NGT National Green Tribunal 2010, नंबर ऑफ, लंबी लिस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। फॉरेस्ट एक्ट, कैंपा की बात हो रही है, ठीक, सारी चीजें हम आपके लिए करा देंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, पॉल्यूशन में जितने करंट अपडेट्स हैं उसकी बातें आपसे होंगी। क्लाइमेट चेंज एंड UNFCCC, UNFCCC कैसे बना, वहां से COP1 से लेकर क्या क्या मेजर आउटकम्स थे, हम COP30 तक आने वाले हैं। ठीक, बायोडायवर्सिटी, मरीन इकोसिस्टम एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, इसे हम और डिफाइन करने वाले हैं। ठीक, अगर रिसोर्सेज की बात करें, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ओनली फोकस ऑन कंटेंट गिवन टू यू इन द क्लास, अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? सिंपल है। सी, फ्रॉम जीरो बेसिक्स, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, ये वाली बुक है, इसके चैप्टर 13 इज रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 14 इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज। आपको न तो बुक खरीदनी है, ना आपको ये पढ़ के आना है। हम करेंगे रेट्रो इंजीनियरिंग, मतलब क्लास करने के बाद कंटेंट आपको इसकी PDF मिल जाएगी, है ना, आप बस उस PDF को स्कैन करोगे, तो जो चीजें लाइन में लिखी हैं आप इन बिटवीन द लाइंस, और जो टॉपिक अलग अलग है, लिंकेजेस ऑफ टॉपिक्स, जो यहाँ एग्जाम्पल देके हर बात समझाना पॉसिबल नहीं है, सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाह रहा। ठीक, तो वो आप कर पाओगे। ठीक, तो पहले से कुछ पढ़ के नहीं आना है, डाउन टू अर्थ, पूरी 18 मंथ की, लास्ट 18 मंथ की, ये आपके मेंस एग्जाम में भी काफी हेल्प करने वाला है। IUCN की रेट लिस्ट, PIB से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके इस एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर के संबंधित इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैगजीन।
फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अलग से ना ये मैगजीन खरीदनी है, ना आपको अलग से ये मैगजीन पढ़नी है। ठीक, मैंने आपको अच्छे से ही बता दिया है, अच्छे से ही करा दिया है। ठीक, सारे इश्यूज, ऑल गुड कंटेंट्स रिक्वायर्ड इज ऑलरेडी टेकन। फिर पूरा का पूरा अरावली पे मैगजीन था, पे आर्टिकल था। अरावली कितनी इंपॉर्टेंट है हम पढ़ेंगे, क्या डेफिनेशन में चेंज हुआ है। ठीक, देख रहे हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 26। इसके यहां से खूब सारे क्वेश्चंस कंटेंट हमने आपके लिए लिया हुआ है। लास्ट ईयर और 26 में क्या डिफरेंस है, जो न्यू चीजें ऐड हुई ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा काम है, हम फॉलो करेंगे लॉर्ड हनुमान अप्रोच। मतलब भाई हमें नहीं पता है संजीवनी बूटी क्या है। भाई जब लक्ष्मण जी को बाण लगी थी, वो मूर्छित हुए थे, हनुमान जी को नहीं पता था कि संजीवनी बूटी क्या है। उन्होंने पूरा पर्वत उखाड़ लिया और वैद्य जी ने उसमें से ढूंढ के बूटी निकाल ली। तो हम आपके लिए पूरी पर्वत उखाड़ेंगे, यूपीएससी उसमें से बूटी निकालेगी और उसका आप सॉल्यूशन दोगे। क्लियर है, आपको पैनिक नहीं होना है। सर्वे से जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर से संबंधित है, वो हमने लिया है। ज्योग्राफी एंड यू, कई बार यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हमने आपके लिए कंपाइल किया है। गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री पब्लिकेशन डिवीजन, इंडिया भारत 2026। एक चैप्टर आपके एनवायरमेंट का, एक चैप्टर आपके एग्रीकल्चर का है, और एक साइंस एंड टेक वाले चैप्टर में कुछ आर्टिकल्स दिए हैं। हम 25 को भी एज प्रिकॉशन सिर्फ एनवायरमेंट वाले चैप्टर के मेन पॉइंट्स कवर कर लेंगे। ठीक, 24 से करने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कमिंग फॉर यू गाइज नाउ। अगर हमारा बेस प्रिपेयर्ड है, हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो अब उसमें हमें करंट अपडेट्स ऐड करना है। क्लियर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट अखबार हैं। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई एक अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हमने आपके लिए दोनों किया हुआ है ताकि कोई आर्टिकल आपके मिस ना हो। द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। आपके मन में अक्सर कब से किया आपने, हमने मेजर टॉपिक्स जून 2025 से लिया है। ठीक, ऑनवर्ड्स, और कुछ टॉपिक्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है, 24 में सवाल पूछे जाने चाहिए थे, नहीं पूछे गए, वो भी हमने लिया है। बताऊंगा आपको, कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। पॉल्यूशन वाले चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स, अगर मैं आपसे बोलूं ओजोन डिप्लीशन मैकेनिज्म, तो कुछ एमएससी केमिस्ट्री की बुक्स में, कई बार सिविल इंजीनियरिंग की गर्ग वाली किताब में कुछ कंसेप्ट्स, कुछ डे साहब की बुक में कुछ कंसेप्ट्स, कुछ एनसीईआरटी से कुछ कंसेप्ट्स, वो भी हमने आपके लिए लिया है ताकि आपको अंटार्कटिका की ओजोन की रिकवरी समझ में बेटर आ जाए। ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सब कुछ, क्लाइमेटोलॉजी वहां लिंक करेंगे। इकोलॉजी में कोई इंडियन ऑथर की खास बुक है नहीं, ये कुछ किताबें आपके लिए बड़ी चर्चित हैं, जो मैं नहीं भी बोलूंगा तो आप पढ़ोगे। ठीक, अगर मेरी बात करें तो मैं आपको बेसिक्स के लिए पीडी शर्मा की बुक, कुछ टॉपिक राजगोपालन से आप ले सकते हो, है ना, और कोर कंसेप्ट्स, ये आपके सामने ओडम की बुक है। एक अच्छी किताब है चैपमैन एंड रीस, उसमें कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम के टॉपिक्स अच्छे से दिया हुआ है चैपमैन और रीस में। नंबर ऑफ बुक्स मैं आपको बताऊं तो अराउंड 10 to 12 बुक्स ऐसी हैं जहां से कंसेप्ट मैंने लिया है और आपके एग्जाम की डिमांड तक उसे अवेलेबल कराया है ताकि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। अगर हम बायोम्स की बात करें, कुछ कंसेप्ट स्टॉल से लिया है मैंने ताकि हम कंसेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी के अप्लाई कर पाए।
ये आपको नहीं पढ़नी है। जीसी लियोंग बड़ी प्यारी बुक है, आपको जान के खुशी होगी कि अगर आप YouTube पे सर्च करोगे जीसी लियोंग बाय अजीत तिवारी तो कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगी जिनके आज व्यूज मोर देन 10 लाख हैं। ठीक, चैप्टर 15 से 25 ये जो चैप्टर्स है ना, दिस आर रिगार्डिंग बायोम्स। और क्लास में आप मुस्कुराते हुए, इसमें हमने क्या किया है, हमने इन बुक से, ओडम की बुक से, चैपमैन की बुक से, पीडी शर्मा से हमने और वैल्यू एडिशन करके आपके एग्जाम की डिमांड तक कंसेप्ट को बना दिया है। उस पे क्वेश्चंस क्या बनेंगे, एमसीक्यूज वो, और टॉपिक के साथ साथ हम मेंस के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। से फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द रिसेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ लंग्स ऑफ अर्थ एंड suitable solutions from your side। क्लियर है भाई? वाई इंडियन सवाना इज said to be duplicate type, why Indian savanna is not of original type, why tundra type conditions is possible in India also though we are tropical monsoon type of climate। क्लियर है? ऐसी बातें हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करेंगे। तो अगर मैपिंग की बात करें तो आप एटलस ऑक्सफोर्ड की, ये आप एटलस ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है ना, ये 6th एडिशन है, ये 7th एडिशन है, थोड़ी रिसेंट रहेगी तो आपका अच्छा रहेगा। ये पुरानी एटलस है, आपके पास कौन सी है, ठीक, वो देख लीजिएगा आप, रिसेंट रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, स्टेप 1 की बात करें, तो भाई आपको आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप एम करें कि 75+ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाए, ऐसा आप एम करें। ठीक, हम ये नहीं चाहते कि प्रीलिम्स एग्जाम दे के आने के बाद आप जो प्रीलिम्स के एग्जाम और रिजल्ट के बीच के गैप है, मिनिमम 45 डेज, 40 डेज, ये गैप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम चाह रहे एग्जाम देकर आए और आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाए, तो 120+ आप टारगेट करोगे तो 110, 12, 15 के आसपास आओगे आप। ठीक, एक्यूरेसी आप 85% करने का प्रयास करें। ये कैसे आएगी इस पे बात करेंगे हम, ताकि बिल्कुल आप एग्जाम देके आए और निश्चिंत तौर से आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, आप वेट ना करें। ठीक, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा कि भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा। ये देखिए आप भाई 200 मार्क्स में ये आपके सारे टॉपिक्स, करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी सिलेबस देख चुके हैं, बात कर चुके हैं आप। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आप देख चुके हैं कि भाई कैसे आ रहे हैं। मैंने आपको जनरलाइज दे दिया कि भाई 20-22 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको इस सेगमेंट से होंगे। हर साल कितने कितने याद करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप सिलेबस को पूरा करें, जितनी क्लासेस आपकी हो रही हैं आप कंप्लीट करें, रेगुलर रहें, स्किप ना करें, मिस ना करें। ठीक, डेली आप थ्योरी के टॉपिक्स करें, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें और साथ साथ आंसर राइटिंग भी करें। हम प्रिपरेशन को सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस नहीं बांटेंगे। अगर मेंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप प्रीलिम्स की जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस हैं वो आप सही करके आओगे। अगर आपके पास प्रीलिम्स के अच्छे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन है तो आप मेंस में आप उसे पुट करके एक अच्छी वेटेज निकाल लोगे। से फॉर एग्जांपल, अगर बात ग्रीन हाउस गैस की हो रही है तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो क्योटो का
आप मेंशन कर सकते हो पेरिस का, आप मेंशन कर सकते हो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का, आप बहुत सारी बातों को मेंशन कर सकते हो बशर्ते आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो मैंने कभी सिलेबस एक बार अच्छे से पूरा करें। फोकस मोर एंड मोर ऑन कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इंडेक्सेस। जितने आपके एनवायरमेंटल एक्ट है, रूल्स हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट्स हैं एंड करंट अफेयर्स, ये आपके लिए फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा आप, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए आप। क्लियर है? तो थ्योरी करनी है आपको, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है आपको, साथ साथ आंसर राइटिंग भी करना है। हम कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस को आप अच्छे से समझोगे, पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे आप कंसेप्ट की, थ्योरीज की, साथ साथ आप करंट अफेयर्स फॉलो करोगे। अगर आपने बायोम्स पढ़ा तो टुंड्रा बायोम के क्या करंट इश्यूज हैं, कॉनिफरस टैगा बायोम की क्या करंट इश्यूज हैं, नोट्स आपकी पूरी डिटेल होगी। आपके ऐप पे पूरे कंटेंट पीडीएफ पड़े होंगे, लेकिन आप अपनी हैंड रिटेन माइक्रो नोट्स बनाओगे। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है उस पर फोकस करोगे आप कि भाई इंडिया ने क्या किया, वर्ल्ड ने क्या किया। क्लियर है? क्योंकि आप जब ऐसे करेंगे ना, साथ साथ आंसर राइटिंग करेंगे, दैट मीन्स आप यूपीएससी के पैटर्न को समझ रहे हो। सॉल्व लास्ट ईयर जीएस क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। इससे क्या हो रहा है, मैंने कहा ना, कई बार जो ऑप्शंस आए हैं उन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आगे रिपीट होते हैं। कई बार वो टॉपिक्स पे अलग से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, रिपीटेड टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने तो आपके लिए किया है, क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक, कई बार कंसेप्ट्स आपको रिपीटेड मिलेंगे, आप ऑप्शंस को भी साथ साथ एनालाइज करें कि अगर एक क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग आपकी बनेगी एक वीकली प्लान कि वीकली प्लान में कैसे आप मूव करने वाले हो। टारगेट इज वीकली प्लान ऐसा आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ताकि आप स्पीड को, एक्यूरेसी को सुधार पाए। कई बार लोग एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाते, कई बार मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। सो रिवीजन करेंगे नोट्स की, फर्स्ट सेकेंड पीवाईक्यूज से जो आपने माइक्रो नोट्स बनाए, थर्ड रिवीजन कंसेप्ट्स और फैक्ट्स की, और डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आप सेगमेंट बांट दोगे 2-3 आवर्स फॉर गिवन टॉपिक। एक दिन में आप 2-3 टॉपिक लेके चलें, क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस स्किप ना करें, उस पर भी फोकस करें ताकि प्रॉपर बैलेंस बना रहे। मैंने कहा भाई फर्स्ट रिवीजन आपने जो नोट्स बनाए वो हो गए, सेकेंड आपके क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज हो गए, कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स हो गए, और डेली एक रूटीन बना के आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये आपके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होगा कि मॉर्निंग में आप थ्योरी कर रहे हो, आफ्टरनून में आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब ऑनलाइन क्लास करके फ्री हुए तो नाइट में जब माइंड आपका थक चुका है तो आप रिवीजन कर रहे हो और करंट अफेयर्स कर रहे हो। ठीक, हमने आपसे कहा कि ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आप अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो। जितने कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इंडेक्सेस हैं, अभी हम कुछ नाम लेंगे, सारा पॉसिबल नहीं है, हम क्लास में करेंगे। ठीक, वो आप करने वाले हो। जितने आपके नेशनल एनवायरमेंटल एक्ट रूल्स हैं वो आप करने वाले हो।
एंड मोर फोकस विल बी, इतना के साथ साथ ऑन करंट। से फॉर एग्जाम्पल ड्रैप क्या है, व्हाट इज ड्रैप, व्हाई ड्रैप इज इन न्यूज, डंप साइट रेमेडिएशन एक्सलेटर प्रोग्राम। भाई इंडियाज फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर challenges and evolving governance framework, international exchange initiative on regulating e-waste, climate targets और इंडिया की प्रोग्रेस, COP30, climate justice and future of agriculture in India। स्ट्रेट क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन में भी बन जाएगा। स्ट्रेट क्वेश्चंस आपके रूल से, रिपोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 26, क्या इसमें चेंजेस हुई, अरावली, what about the new definition, conservation, and how bioremediation is supporting regarding restoration and conservation of Aravali। ठीक, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC के ईयर्स में क्या हुआ, what about नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 25, इंटरनेशनल ओशियोग्राफिक कमीशन IOC, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, UN हाई सीज ट्रीटी कम्स इनटू फोर्स, इससे क्या चेंज, क्या परिवर्तित हुआ, व्हाट अबाउट CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, आखिर क्या रूल्स बनी फॉर प्राइवेट एफॉरेस्टेशन वर्क ऑन लीज्ड फॉरेस्ट लैंड ईस्ट, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया रिगार्डिंग डिजिटल क्लाइमेट एटलस, ओशन के हीट कंटेंट सेट्स रिकॉर्ड इन 25, ये ARC 25 इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ मेनी रैमसर साइट्स वी आर हैविंग, आप देखोगे 24 से 26 के मार्च तक कितनी तेजी से नंबर ऐड हुई। What about solar energy in India? We are the pioneer of ISA, International Solar Alliance। दिल्ली की एयर पोल्यूशन, अर्बन एयर पोल्यूशन, बेंगलुरु की पोल्यूशन, मुंबई की पोल्यूशन, व्हाट इज द अर्बन पोल्यूशन, UNEP की एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 25, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 25, ये रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, क्यों 26 की रिपोर्ट 25 की रिपोर्ट में और 26 की रिपोर्ट में क्या मेजर डिफरेंस है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 26, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 25 रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिगार्डिंग ODS, इसका अमेंडमेंट की गाली क्यों चर्चा में है। व्हाट अबाउट ब्लू कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, भाई मियावाकी मेथड तो ठीक था, ये मिवात्री, व्हाट इज मिवात्री ऑफ जापान। अगर इंडिया की फर्स्ट नेट जीरो पंचायत की बात करें तो व्हाट डू यू नो अबाउट फर्स्ट नेट जीरो पंचायत। What about the ecology of Strait of Hormuz? How it is affecting biodiversity of the region? पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 चर्चा में क्यों है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट, आप परेशान मत होइएगा, सोलाओ रिपोर्ट SOLAW 25, व्हाट इज बायोबिटुमेन। कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स, ये क्या है भाई, अर्थक्वेक्स तो हमने पढ़ा, व्हाट अबाउट दिस। मैंने कहा कि भाई स्टॉलर की बुक की, जिसिलोंग की बुक की क्या जरूरत थी। अगर आपसे बात करें कैफे 3 नॉर्म्स, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की बात करेंगे, अगर न्यूज में आर्टिकल आया रिगार्डिंग ग्रैप 2 और ग्रैप 3 इन दिल्ली, तो व्हाट अबाउट द ग्रैप्स, यही आप बैकग्राउंड में NAQI NAAQI उनको भी देख लोगे और एनालाइज कर लोगे। अबाउट इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, इसमें क्या हुआ। मीथेन के बारे में बातें हो रही हैं
कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस फॉर ट्रॉपिकल रीजन, what about on the report and I 5th edition report and I on methane, what are its major outcomes? ये फ्लाइंग रिवर्स का कंसेप्ट क्या है? What about the report of AQI 25? डुगोंग क्या? डुगोंग आर मरीन मैमल, समुद्री स्तनधारी। इंडिया का फर्स्ट डुगोंग रिजर्व कहां स्टैब्लिश हुआ? ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी रिपोर्ट, ये क्या है भाई? आपने बैंकरप्ट तो सुना, ये यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी रिपोर्ट ये क्या आपको बता रही है? ठीक, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी NESI भाई 26 की फॉरेस्ट कंजर्वेशन गाइडलाइंस में क्या क्या अमेंडमेंट हुई है? साइट्स का COP20 हाल ही में मिला चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, क्यों और किसको? ठीक, इस तरह की सारी चीजों को हम करने वाले हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 for 23 इनिशिएटिव क्या है भाई? इथोपिया चर्चा में क्यों है रिगार्डिंग हाइड्रो पावर? मैप में आप एड्रेस क्यों दिखाया? ताकि मैप में आपको दिखा पाऊं। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन न्यूज में क्यों है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 25 की रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स क्या है? मैत्रेई 2 इंडियाज 4th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, देख रहे हैं आप। NGT का चर्चा में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, रेड होल माइनिंग इन मेघालय, व्हाई इट इज इन न्यूज। 10 साल पेरिस एग्रीमेंट के बीत गए, 2015 में हुआ, 25 बीत गया, तो क्या हमने खोया, क्या हमने पाया? पूरी एक एक चीज की कवरेज। COP30 ब्राजील में हुआ, क्या उसके मेजर आउटकम्स, इंडिया पे क्या उसका प्रभाव पड़ा? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, भारत एमिशन नॉर्म्स में क्या ये BS6 का नॉर्म हमारे पोल्यूशन को मेंटेन कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, या हमें फर्दर नॉर्म्स लाने की जरूरत है? बायोकार लेड कार्बन, सी बायोकार लेड कार्बन, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच। सदर्न ओशन कार्बन एनोमली, स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया? मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपकी मिलेंगी। ठीक, नंबर ऑफ सेशंस आपको YouTube पे मिलेंगे, बट कंप्लीट कोर्स आप ऐप पे ही देख पाओगे। क्या करना है आपको? जीनो IAS के वेबसाइट पे जाना है, या आप ऐप डाउनलोड करोगे। 1 year, 2 year, 3 year, आई विल सजेस्ट गो फॉर 2 और 3 year, ताकि इतना समय लगता है आपको। हमारे ये स्कैन कर लेंगे आप फॉर टेलीग्राम चैनल, ताकि आप अपडेट मिलता रहे। वेबसाइट स्कैन करेंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स आपको दिख रही हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ये स्कैन करके ऐप डाउनलोड करेंगे। आपके पास एप्पल है तो ये डाउनलोड कर लेंगे आप। ठीक, आपके पास डिटेल दी हुई है। तो गाइस आइए जल्दी ही हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है कि बहुत अच्छे से जो लोग इस बार भी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके मोर देन 85% क्वेश्चंस एनवायरमेंट इकोलॉजी के बनेंगे, और जो आगे देंगे ये कोर्स उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि बेसिक्स कंसेप्ट और जो आज का करंट है, जिस बार आप एग्जाम दोगे उस बार आपको बस डिफरेंसेस देखनी होंगी कि क्या और वैल्यू एडिशन हुआ जो हम आपसे कराएंगे। ठीक, फिर से एक बार, बिलीव इन योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग, और इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगेगा मेहनत। आइए मिलके करते हैं मेहनत, ताकि आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो। जय हिंद।